हेलो दोस्तों, पेशेंस स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लासेज में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपके जो ब्रिज लिगेंड थे, ब्रिज लिगेंड की परिभाषा, उसके उदाहरण और उससे बनने वाले यौगिकों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। देखा था हम लोगों ने कैसे बनते हैं कंपाउंड, उसके कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं और उनका सांकेतिक रूप क्या क्या हो सकता है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग उनके आईपीएसी नाम की तरफ, कैसे उनका आईपीएसी नाम हम लोग बनाएंगे। तो चलो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। IUPAC नामकरण, आईपीएसी नामकरण किसका नामकरण करने जा रहे हैं हम लोग? सेतु लिगेंड, सेतु लिगेंड युक्त उप सहसंयोजन यौगिकों की, है ना। सेतु लिगेंड युक्त उप सहसंयोजन यौगिकों के आईपीएसी नाम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग कुछ चर्चा करते हैं आईपीएसी नेम जो आपने क्वार्टर कंपाउंड में बनाया उसके बारे में। तो सिंपल सा, जो आपके उप सहसंयोजन जो यौगिक हैं, उप सहसंयोजन जो यौगिक हैं, उनका जो आईपीएसी नाम बनाया था आपने, तो उनका नाम बनाने के लिए आपने यूज किया था एक छोटी सी नियम का पालन किया था आपने। वो नियम क्या था? सबसे पहले आपने उसे नाम किसका बनाया था? धनायन का। सबसे पहले किसका बनाया था? धनायन का। उसके बाद आपका जो नाम किसका आया था? लिगेंड का आया था। उसके बाद किसका नाम आया था? लिगेंड का। और इसका अगर कई लिगेंड थे तो उसका लिए आपने वर्णमाला क्रम का यूज किया था, वर्णमाला क्रम का यूज किया था आपने। और उसमें अगर कई लिगेंड थे तो कई लिगेंड के लिए जो है आपने उसमें अपने डाई ट्राई जो भी है वो सब लगाया था। उस नियम की चर्चा विस्तृत नहीं करेंगे अभी हम, अभी बस इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए आप। सबसे पहले धनायन, फिर लिगेंड वर्णमाला क्रम में, फिर उसके बाद आपने क्या किया था? केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन का नाम बनाया था आपने। और उसमें भी आपने दो कैटेगरी बनाया था। अगर आपके जो क्वाड्रेटिक स्फीयर है उस पर जीरो चार्ज हो या फिर धनायन हो तो वहाँ पे क्या था? उसके नाम में कोई चेंज नहीं, नो चेंज था। अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या है? जीरो चार्ज हो या फिर प्लस चार्ज हो तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं था। लेकिन अगर वही उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आपका नेगेटिव चार्ज आया था तो उसके नाम में क्या किया था आपने? ATE जोड़ दिया, जैसे फेरेट, कोबाल्टेट, निकलेट वगैरह ना। तो इसके बाद क्या था आपका? उसका ऑक्सीडेशन नंबर, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकाला था। और लास्ट में हम लोग का था, अगर कोई रेडायन उसमें, अगर धनायन नहीं तो रेडायन आएगा उसमें, तो अगर रेडायन आता है तो सबसे लास्ट में हम लोग किसका नाम लिखा था? रेडायन का नाम लिखते थे, रेडायन का नाम। तो ये क्रम था हम लोग का, किसका? उप सहसंयोजन यौगिकों का जो आईपीएसी नाम का तरीका है। तो सिंपल सा एक लाइन में बच्चों आप इसको समझ सकते हो कि एक लाइन में हम आईपीएसी नाम किसी भी क्वाड्रेटिक कंपाउंड को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसको और विस्तृत देता हूँ रूप। तो इसको आपने क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था आपने उप सहसंयोजन मंडल, उप सहसंयोजन मंडल इसका नाम दिया था आपने। ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपका केंद्रीय धातु परमाणु था और यहाँ पे आपका स्मॉल ब्रैकेट में और ऐसे समूह के रूप में आपकी जो लिखी हुई चीजें थी इनको आपने कहा था लिगेंड। क्या नाम दिया था इनको? लिगेंड। ये लिगेंड थे। और ये आपका क्या था? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन नाम दिया था। ये पूरा जो चीज है इसको आपने क्या कहा था? उप सहसंयोजन मंडल इसको आपने कहा था। इसके पहले अगर कोई
समूह या आयन आया हुआ है तो उसको आपने नाम दिया था धनायन। क्या नाम दिया था? धनायन। और इधर अगर कोई ग्रुप आ रहा है इसके बाहर तो उसको बोलते थे आप ऋणायन। ऋणायन। और ये धनायन और ऋणायन दोनों मिलकर के बनाते थे आयनिक मंडल। आयनिक मंडल। धनायन और ऋणायन दोनों मिलकर क्या बनाते थे? आयनिक मंडल। अब इन्हीं धनायनों और ऋणायनों को तोड़ने के बाद, चाहे यहाँ से तोड़ने के बाद यहाँ पे प्लस या माइनस चार्ज, प्लस या माइनस चार्ज या जीरो चार्ज जो भी है आपका आता था। तो उसी की बात हो रही है, उसी से हम लोग आईपीएससी में बनाते हैं उप सहसंयोजक यौगिकों का। सबसे पहले बनाने का जो क्रम है, नाम बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले धनायन का नाम, फिर लिगेंड का नाम, फिर किसका? आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु उसका आयन, जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है उसका नाम बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हमारे जो उप सहसंयोजक मंडल है उसके ऊपर प्लस या जीरो चार्ज है तो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर उप सहसंयोजक मंडल पे नेगेटिव चार्ज है तो आप उसके नाम के लास्ट में क्या ATE जोड़ देते हो, और यहाँ पे जो है उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऋणायन है तो ऋणायन का नाम। ये उसका नाम बनाने का एक तरीका है शॉर्ट फॉर्म में। और ये क्वाड्रेटिक कंपाउंड का परिचय हो गया सीधे सीधे। केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ पे जो चीजें होंगी लिगेंड होंगे। इस बड़े ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट को हम बोलते हैं उप सहसंयोजक मंडल। यानी कि उप सहसंयोजक मंडल में कौन होता है? केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड होते हैं। और उसके बाहर, उप सहसंयोजक मंडल के बाहर जो चीज होता है उसको बोलते हैं आयनिक मंडल। क्या बोलते हैं? आयनिक मंडल। इस आयनिक मंडल में दो प्रकार के आयन सकते हैं, या तो धनायन होगा या तो ऋणायन होगा। धनायन हमेशा पहले होता है, ऋणायन हमेशा बाद में होता है। तो इनकी सहायता से हम लोग आईपीएससी बनाते हैं उप सहसंयोजक मंडल का। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म में आप उसको बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे। अब हम लोग का टॉपिक क्वाड्रेटिक कंपाउंड में स्पेशली किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? उप सहसंयोजक मंडल के लिए। किसके लिए? सेतु लिगेंड के लिए। सॉरी, किसके लिए? सेतु लिगेंड के लिए। तो आइए सेतु लिगेंड के लिए जो नाम बनाने का जो प्रोसेस है उसको देखते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक कौन वाले? सेतु लिगेंड वाले। यहाँ पे हमारे जो क्वाड्रेटिक कंपाउंड होंगे कौन से? सेतु लिगेंड वाले। सेतु लिगेंड युक्त यौगिकों का नाम। सेतु लिगेंड युक्त यौगिकों का नाम कैसे बनाएंगे? उसका नाम बनाने के लिए कुछ बातों को ध्यान देना होगा हम लोग को। जैसे अभी मैंने बताया पीछे, हम लोग शुरू किधर से कर रहे थे? धनायन, है ना? याद होगा, अभी जस्ट बताया मैंने आपको। यहाँ पे क्या है? धनायन था, यहाँ पे क्या था? ऋणायन था, यहाँ पे क्या था? सेंट्रल मेटल था, यहाँ क्या था? लिगेंड था। हम लोग नाम बनाने के शुरू कहाँ से किए थे? धनायन से। फिर किसका? लिगेंड का नाम बनाया था। फिर किसका? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बनाया था हम लोगों ने। और फिर लास्ट में अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर ऋणायन है तो ऋणायन का नाम बनाया था। तो इसमें भी सेतु लिगेंड यौगिकों का नाम बनाने के लिए भी हम लोग हमेशा, जैसे इसमें आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं चल रहे हो, तो सेतु लिगेंडों का नाम बनाने के लिए भी हम लोग हमेशा किधर से? बाएं से दाईं ओर नाम का क्रम रखते हैं। बाएं से दाईं ओर नाम का क्रम रखते हैं। दोस्तों इसमें जो है बाएं से दाएं नाम का क्रम रखने का मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ पे लिगेंड है आपका, ये आपका सेतु लिगेंड हो गया, तो सेकंड सेतु लिगेंड के बाएं तरफ ये आपका क्वाड्रेटिक कंपाउंड है, और सेतु लिगेंड से दाएं तरफ ये आपका क्वाड्रेटिक कंपाउंड है। तो हम लोग सबसे पहले किसका बनाएंगे? जो लेफ्ट हैंड साइड में से आपका क्वाड्रेटिक कंपाउंड है, जो आपका उप सहसंयोजक समूह है, उसका नाम सबसे पहले बनाएंगे। अर्थात इसमें क्या हो गया कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के उप सहसंयोजक
संयोजन समूह का नाम बनेगा, उप संयोजन समूह का नाम बनेगा। फिर उसके बाद जो आपका बाइडेंटेड लिगेंड है उसका नाम बनेगा, जो आपका सेतु लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड जो है उसका नाम बनेगा, ब्रिज लिगेंड का नाम बनेगा। ब्रिज लिगेंड का नाम बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका जो राइट हैंड साइड में जो आपका उप सह संयोजन समूह है उसका नाम बनाएंगे। तो ये आपका एक प्रोसेस पहला हो गया कि कैसे नाम बनाएंगे। तो सिंपल सा लेफ्ट टू राइट, तो इसको मैंने सिंपल सा इसको आप कर सकते हो नाम बनाने के लिए लेफ्ट टू राइट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, लेफ्ट टू राइट बनाएंगे। ठीक है। दूसरी बात आप क्या कर सकते हो, आप देख रहे हो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में उप संयोजन समूह है, उप संयोजन समूह का नाम हम लोग जैसे पुराने तरीके से बनाते थे उसी तरीके से बनाएंगे। जैसे पुराने तरीके से हम लोग बनाते थे कि पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड में कितने लिगेंड है, तो डाई ट्राई टेट्रा जो भी है उन वर्डों का यूज करेंगे हम उसमें। और उसके बाद आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु उसमें आया हुआ है उसका नाम है ना, तो उसमें आपका जो नियम है वो पुराने नियम है ना, जो सामान्य नियम है उन समान नियमों का पालन करेंगे। सामान्य नियमों का पालन करते हुए नाम बनाएंगे। समान नियमों का पालन करते हुए नाम बनाएंगे हम लोग उसका। समान नियम समझ गए आप लोग। सबसे पहले लिगेंड अगर कई प्रकार के हैं तो उसमें सबसे जो वर्णमाला क्रम है उसको ध्यान रखते हुए, लिगेंडों की संख्या को ध्यान रखते हुए, और किसी लिगेंड के अंदर डाई ट्राई आ गया तो उसके लिए 20 ट्रिस का यूज करते हुए है ना, तो इन सब चीज़ों का हम लोग समान नियमों के हिसाब से उसका नाम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो गया आपका सिंपल सा उसका नाम बनाने के लिए क्या क्या हम लोग करना है। ठीक है। अब उसमें कुछ जो टाइप्स हम लोग देखे इसमें, जो लिगेंड्स हैं कहीं आपके लिगेंड कर रहे हैं आपके जो ब्रिज लिगेंड है कहीं समान है कहीं भिन्न है, और कहीं पे आपके जो उनसे जुड़े हुए समूह हैं वो समूह भी कहीं भिन्न है कहीं समान है। तो उसको हम लोग देखते हुए इसी नियम को क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है। जिस प्रकार का आपका यौगिक होगा उसके अकॉर्डिंग से नाम बनाया जाएगा उसका। तो देखिए दोस्तों, फिर से रिपीट कर लीजिए। क्वांटम कंपाउंड के यौगिक का नाम बनाने का तरीका जो आप जानते थे मैंने एक बार रिपीट किया। और सेतु लिगेंड वाले यौगिक का नाम बनाना है तो जो कुछ अलग है इसमें, बस क्या अलग है कि इसमें कई हो सकता है कि लिगेंड जो है कहीं समान है कहीं भिन्न है ना। तो उसमें तरीका क्या था कि आपका बाएं से दाएं, पर इसका बनाना हम लोग का नाम, फिर इनका नाम बनाना है, फिर इनका नाम बनाना है। एक ही और इसमें कर सकते हो जो कि आप जो है जो सेतु लिगेंड के नाम से पूर्व हम लोग म्यू इसको क्या बोलेंगे, म्यू जोड़ते हैं। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। आप दो अगर भिन्न लिगेंड होंगे तो उनके लिए म्यू1 और म्यू2 भी यूज कर सकते हैं। म्यू1 और म्यू2 भी यूज कर सकते हैं। म्यू1 और म्यू2 अगर पहले लिगेंड के लिए, जैसे इसमें आपका देखो इसमें आपको दो लिगेंड है, OH अलग है NH2 अलग है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, OH के लिए अलग म्यू1 कर लेंगे और NH2 के लिए क्या करेंगे, म्यू2 कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका लिगेंड हो गए और सेतु लिगेंड हो गए और उनके नाम बनाने के कुछ नियम हो गए। आइए अब देखते हैं उनके कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप की बात करेंगे हम लोग। उसका फर्स्ट टाइप, जो फर्स्ट टाइप है हम लोग का, फर्स्ट टाइप में क्या है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फर्स्ट टाइप में आपका संकेत करते रहेंगे हम लोग। आप यहाँ पे एक आपका लिगेंड है, एक आपका सेतु लिगेंड है, और उससे जुड़े हुए जो कंपाउंड हैं, उससे जुड़े हुए जो
समूह है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है y, दोनों क्या है, भिन्न है। तो इसका मतलब कि अगर हमारा सेतु लिगेंड से जुड़े हुए समूह अगर भिन्न भिन्न हो तो उसका नाम कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा तरीका इसका है, सबसे पहले किसका नाम बनाएंगे, ऊपर लिख चुके हो लेफ्ट टू राइट हम लोग को नाम बनाना है समान नियमों से। तो सबसे पहले इसका नाम एक्स का नाम, ठीक है, फिर प्लस म्यू लगाएंगे क्योंकि उसका सेतु लिगेंड आएगा लेफ्ट राइट चलना हम लोग को ना, लेफ्ट टू राइट, तो इसका नाम हो गया। तो किसका नाम, ब्रिज लिगेंड का नाम आएगा, तो म्यू लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे और ब्रिज लिगेंड का नाम होगा, ब्रिज लिगेंड का नाम बनाएंगे। उसके बाद आपका क्या बनाएंगे, आपका वाई का नाम बनेगा। किसका नाम बनेगा, वाई का नाम। बस हो गया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एग्जाम्पल को जो लिखा है आपने उसको देखते हैं, नाम बनाते हैं और अपना डाउट्स क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है आपका OH हो गया, यहाँ पे आपका CO कोबाल्ट हो गया और आपका H2O टेट्रा H2O हो गया, और इसी के साथ दूसरा लिगेंड जोड़ लो, आपने जोड़ लिया निकिल को Na और टेट्रा H2O हो गया, और ये हो गया आपका इसके बाहर Cl, ठीक है। तो हमारे पास यक्स क्या है, समझिए पहले ध्यान से, ये जो चीज दिखाई दे रही है हम लोग की, ये क्या है, यक्स है, क्या है, यक्स। ये जो चीज है वो क्या है, सेतु लिगेंड है, और ये क्या है आपका, ये आपका वाई है। तो देखें यहाँ पे यक्स अलग है, वाई अलग है। नाम किसका सबसे पहला नाम पहले बनाना हम लोग को, सबसे पहले यक्स का नाम बनाना है। सबसे पहले यक्स का नाम बनाना है, सबसे पहले यक्स का नाम बनाना है। तो आइए सबसे पहले यक्स का नाम बनाते हैं। देखो दोस्तों इसमें क्या है, सबसे पहले यक्स का नाम बनाने जाओगे तो क्या है, इसमें लिगेंड क्या है, H2O है, कितनी संख्या में H2O है, टेट्रा, उस पर क्या है, निकिल। तो नाम बनाने का तरीका आप तो पुराना ही लगाना हम लोग को है, जो पुराने तरीके से हम लोग बनाएंगे, समान तरीके थे, समान नियमों का पालन करते बनाएंगे। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो टेट्रा, क्या नाम हो जाएगा इसका, टेट्रा, टेट्रा, और H2O है तो क्या बनता है बच्चा, एक्वा बनता है, तो टेट्रा एक्वा हो जाएगा, टेट्रा एक्वा। अब क्या है यहाँ पे निकिल, टेट्रा एक्वा निकिल हो जाएगा, टेट्रा एक्वा निकिल। क्योंकि अगर इसको तोड़ेंगे हम लोग यहाँ से बच्चे, तो क्या होगा, इस पे आपका माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। और मैंने बताया आपको कि जीरो होगा, है ना, अभी मिटा दिया उसको हम लोगों ने, जीरो होगा इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर आपका क्या हो, कौन से समूह के ऊपर क्या हो, जीरो हो या प्लस हो, तो क्या लिखा था हम लोगों ने, नो चेंज, क्या होता है, नो चेंज। लेकिन इसके बाद क्या है, इसके ऊपर अगर माइनस आ जाए तो ATE जोड़ते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के नाम के नाम में ATE जोड़ देते हैं। क्या सिंपल निकिल हो जाएगा, क्योंकि इस पे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस के लिए कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो निकिल हो गया। अब निकिल का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ लिखेंगे, निकिल का ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, अभी निकालेंगे हम लोग उसको, पहले थोड़ा सा नाम बनाने इसका, निकिल हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, ब्रिज लिगेंड आएगा, तो ब्रिज लिगेंड के नाम से पहले क्या लगाना हम लोग को है, म्यू, तो मी OH का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइडो, है ना, हाइड्रोक्सो भी बोलते हैं हम लोग उसको, तो हाइड्रोक्सो हो गया, हाइड्रोक्सो हो गया। और उसके बाद आपने यक्स का नाम बना लिया, म्यू ब्रिज लिगेंड का नाम हो गया। अब किसका नाम बनाएंगे, वाई का नाम। तो वाई का नाम बनाने के लिए सबसे पहले किसका, लिगेंड का नाम, तो लिगेंड कितने हैं, 4 हैं, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। और फिर क्या यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, कोबाल्ट, कोबाल्ट, और इसका भी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग को लिखना पड़ेगा। और लास्ट में क्या है, रुडाइल है आपका, है ना, तो क्लोराइड, क्या हो जाएगा, क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया, बट इसमें एक बात मिस है, आपका ऑक्सीकरण संख्या किसी की नहीं लिखी गई है। तो आइए ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम लोग इसको सिंपल तरीके से, जैसे आप पहले निकालते थे उसी प्रकार से, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसको तोड़ देते हैं, यहाँ से तोड़ेंगे तो 3 Cl है, एक Cl का एक नेगेटिव होता है, तो 3 Cl का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 नेगेटिव मिलेगा हम लोग को।
तो 3 नेगेटिव सीएल का हो गया, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना पॉजिटिव आएगा? 3 पॉजिटिव आएगा। तो इसके ऊपर क्या आ गया? 3 पॉजिटिव आ गया, 3 पॉजिटिव। अंदर आइए लिगेंड्स को देखते हैं हम लोग। लिगेंड्स में देखेंगे, लिगेंड्स को देखा जाएगा, लिगेंड्स को देखा जाए तो इस लिगेंड का चार्ज कितना होता है? 0, क्योंकि उदासीन लिगेंड है ये। यहाँ पे आप आ जाओ, OH पे कितना चार्ज होता है? -1, तो -1 हो गया। यहाँ पे ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 0 चार्ज हो जाएगा। दैट मीन्स अब निकिल का कितना बचा भाई? इसको यक्स मान लो, इसका भी कितना हो गया? यक्स। ठीक है, तो आइए इसको बाहर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आप जानते ही हो कि अंदर वाले जितने भी चार्ज हैं उनका योगफल जो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आने वाले चार्ज के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 प्लस यक्स प्लस -1 प्लस यक्स प्लस 0 इक्वल टू हो जाएगा +3 हो जाएगा, +3। जोड़ लो यक्स और यक्स कितना हो जाएगा? 2x, तो 2x ये -1 इक्वल टू +3 है, तो 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से निकालोगे x इक्वल टू, तो 4/2, तो 2 दूना के 4, तो x बराबर कितना आ गया? 2, x बराबर 2। यानी कि आपका जो ऑक्सीडेशन अवस्था कितनी आई? +2 आ गई। तो इसका निकिल का हो जाएगा सेकेंड, और टेट्रा का कोबाल्ट का भी क्या हो जाएगा? सेकेंड। ये इसका नाम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक बार मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है नाम तो सीखा होगा। सबसे पहले धनायन का नाम, फिर आपका लिगेंड्स का नाम, फिर आपका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। उसके नाम में अगर 0 चार्ज धनायन है तो कोई चेंजिंग नहीं, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है तो आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है या आइटम है उसके नाम में AT जोड़ देते हैं। उसके बाद आप सबसे लास्ट में निर्णायक लिखते हैं। ये तो समान नियम हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। लेकिन जब सिर्फ लिगेंड की बात आई तो हम लोगों ने उसमें थोड़ा सा कुछ विशेष चीज़ों देखा, ऑब्जर्व किया कि उसका नाम बनाने के लिए हम लोग हमेशा बाएं से दाएं क्रम में ही नाम बनाते हैं। और उसमें नाम बनाने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का जो आपका जो उप समूह है उसका नाम लिखेंगे, फिर आपका ब्रिज लिगेंड का नाम लिखेंगे, और फिर आपका जो राइट हैंड साइड में है उसका नाम लिखेंगे। बस इतना ही बात आपको ध्यान रखनी है, और कुछ नहीं याद रखना है आपको। बस ये चीज़ आपको याद रहे, ये रूल आपको याद रहे, तो बाकी नाम आप आसानी से बना लेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो ब्रिज लिगेंड होता है उसके पहले क्या जोड़ते हैं? म्यू जोड़ते हैं उसमें नाम में। लेफ्ट राइट बनाना है, समान नियमों से बनाना है। सबसे पहले लेफ्ट वाले का, फिर ब्रिज लिगेंड का, फिर आपका राइट हैंड साइड के समूह का बनाना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग अभी तो इसमें टाइप 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें 5 टाइप के हैं, 5 टाइप का अलग अलग हम लोग बनाएंगे और देखेंगे क्या उसमें चेंजिंग आ रही है। सबसे पहले देखा आपने कि सबसे पहले क्या किया आपने? सबसे पहले एक्स का नाम बनाया, फिर म्यू ब्रिज लिगेंड का नाम बनाया, फिर किसका? वाई का। तो ये एग्जाम्पल था हम लोग का। इसमें आपका ये ब्रिज लिगेंड था, ये आपका एक्स था, ये क्या था? वाई था। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसका नाम बनाया, तो इसमें समान नियम लगाएंगे। तो 4 एक्वा है ना, पहले लिगेंड का, फिर धातु परमाणु का, तो टेट्रा एक्वा निकिल हो गया। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकाला आपने, कितना आया? +2 आया। ऑक्सीकरण संख्या निकालना अगर आपको प्रॉब्लम है तो अभी जितने बनाएंगे सब में ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, उसी में हम क्लियर कर देंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो फिर उसके बाद क्या आपने? फिर म्यू हाइड्रॉक्सो, ये आपने ब्रिज लिगेंड का नाम बनाया। ठीक है, हाइड्रॉक्साइडो भी कहते हैं, कहीं कहीं लिखते हैं लोग, हाइड्रॉक्साइडो भी कहते हैं, हाइड्रॉक्सो भी लिखते हैं इसको। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपका ब्रिज लिगेंड का नाम हो गया। और वाई का नाम बनाएंगे तो वाई में भी 4 आपके वाटर है, तो टेट्रा एक्वा हो गया। फिर क्या हो गया? कोबाल्ट, और जो ऑक्सीकरण संख्या निकाला 2, तो टेट्रा एक्वा निकल सेकेंड, म्यू हाइड्रॉक्सो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट सेकेंड, और सबसे लास्ट में राइट नाम लिखते हैं। लास्ट में क्या हो गया? क्लोराइड हो गया। ठीक है, मजा आया आप लोग को? ठीक है, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में अब बाकी जो टाइप्स बचे हुए हैं 4 टाइप्स के, उनको कवर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, फिर ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। रटने की जरूरत नहीं है, बस समझेंगे, और हमें चीज़ों को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझने के बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, और सीधे उसका IPSC नाम बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।